हेलो गाइस, आज 23 सितंबर वही दिन है जिस दिन हमारे झारखंड के एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिनका नाम है विनोद बिहारी महतो। और आज उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे कॉलेज डिग्री कॉलेज गोमिया में उनका जयंती मनाया जा रहा है। और आज हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मैम के साथ साथ सभी टीचर्स और स्टूडेंट भी उपस्थित हुए हैं। अब आज के डेट में ये हो गया है कि भैया बिहार का कोई भी आदमी होगा तो वो हमारा शोषण करता था। शोषण किसका होता है? शोषण किसका होता है? कमजोर जो कमजोर होता है। हम सिर्फ कहें कि बिहार से आए हैं, सब लोग लूटने ही आए थे। अब वो सब लोग लूटने ही आए हैं, उनको मारो भगाओ, यही लड़ाई है। आपकी प्रिंसिपल मैडम भी बिहार से आई है, तो क्या आपको लूटने आई है? We are Indian college, though it's degree college Gomia, but it is a constituent of yes. So to commemorate his life, this university was upheld, and we must take a pledge in our life. We must take a vow in our life. That wherever we see the deprived people, and the people who are deprived, the people who are facing social injustice, at least we must speak something for them. At least we must speak a word against them. वो चीज होना चाहिए. We must go against them. We must not accept what society gives us. वो चीज नहीं होना चाहिए. We must not accept what society is always giving us. We must have a sense of belongingness in our life that we must fight against the odds as he did. So unless and until we don't carry on his teachings in our life, in our culture. जोहार। झारखंडी लोग विनोद बिहारी महतो के सदैव श्रद्धा प्रेम और आदर से बाबू कहत। झारखंड के लोग विनोद बिहारी महतो के सदैव श्रद्धा प्रेम और प्यार से बाबू कहत। बाबू झारखंड एक आंख खोलावला और झारखंडी के लिए रंगे का रसिका होला। बाबू माँ के जैसन महान होला। बाबू माँ के जैसन महान होला। शिवाजी जैसन सियान होला। अम्बेडकर जैसन अजबूत और माओ जैसन मजबूत होला। बिस्मार्क के जैसन बरियार, बिस्मार्क के जैसन बरियार और पेरियार जैसन पतियार होला। और बिरसा जैसन विचारक बाबू हमने विनोद बिहारी है। खरीस रकम कर पूछे या यस। खरीस रकम कर आका मन जैसन कावन पूछे या हाँ। काइमन जैसन तेज दीवारे अम्बेडकर बाबू होला। आज टांगवा गुला से हिबड़े यानी आई टांगवा पूछे या बाहरी लोग सोशल अत्याचार करे वाले लोग इना करत आई टांगवा मतलब लड़वैया लोग। बाहरी लोग झारखंड शोषण करला और आमिन के भाई भाई के लड़ाई देला। अर्थात आग टांगना मींस लड़ा देला, ठीक ना? तो आग टांगवा गुला से हिबड़े खातिर बाग नियर टंगाई के हमेशा टंगाई पसीके तैयार रहेला। कौन? विनोद सबले सरकार सांसद और संघीय देश के काल वकील हला। वकील थे कि नहीं? वकील भी था। यह समय एगो वकील बाबू के किरानी कई के टिटकारी मारल। यानी जहाँ वो काम कर रहे थे तो बोले कोई नहीं, एगो नॉर्मल एगो दफ्तरी लोग लगे, ठीक नहीं? तो एगो बोलले कि कोई छोटा मोटा नौकर लगे तोर पास बुद्धि ज्ञान हम मगर कोई नहीं, आप बोले सर तक यानी भाई एगो कलर लगे। तब विनोद बिहारी बाबू को बाइक चढ़वाइन पसंद। आगे सुना। बाबू के किरानी कई टिटकारी मारल, फिंगाटी गाते लगल, यानी चोट शरीर में लगा। फिंगाटी गाते लगल और बाबू नौकरी लाइक मार दे। और बाबू नौकरी के लाइक मार दे। आईएपीएस संगे वकालती के डिग्री लेला। आईएपीएस संगे वकालती अर्थात वकील के लॉ के डिग्री लेला।
प्रतिभा के अपन परिचय देला और प्रतिभा का अपन परिचय देला। समाज सुधारे करे शिवाजी समाज रच देला, शिवाजी समाज रच देला। सामाजिक चैत जगवे खातिर पढ़ो और लड़ो के नारा देला, पढ़ो और लड़ो के नारा देला। और झारखंडी मुक्ति खातिर 4 फरवरी 1972 के झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण करावला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण करावला। यह भीड़ हल बापू जिंदगी कमाए, यह भीड़ हल बापू जिंदगी कमाए। आज पेरमी लेला विदाई, आज पेरमी लेला विदाई, अर्थात आज बाबूजी नहीं है, विदाई ले लिए हैं। आज एक लाल लहरे बाबू गेला लुकाय, आगिक लाल लहरे आई बुझे ना, आगिक लाल लहरे बाबू गेला लुकाय। 23 सितंबर 1923 के उगला सूरज 18 दिसंबर 1921 के डूब गेला। जोहार सभी को धन्यवाद। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गरियापुर में ही हुई एवं माध्यमिक शिक्षा चर्चा डीएवी से हुई। उनके हाई स्कूल की शिक्षा इंग्लिश से हुई एवं इंटर की पढ़ाई +2 की पढ़ाई टिकरा मेमोरियल कॉलेज से हुई एवं ग्रेजुएट की डिग्री रांची विश्वविद्यालय से हुई और अपने लॉ की पढ़ाई पटना से पूरी हुई। लॉ करने के बाद वो एक क्लर्क के रूप में पहले कार्ड किए, उसके बाद फिर धनबाद से वकालत की, फिर एक नेता के रूप में अपने झारखंड को योगदान देना चाहते थे। उनके झारखंड के पिछड़े आदिवासी और निर्धन लोगों को मदद करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाते। वो चाहते थे वो गरीबों की मसीहा बने। आप सबको निःशुल्क सेवा देने वाले, शिक्षा देने वाले हमारे सीनियर प्रोफेसर क्योंकि कुछ भी करने के लिए उसको करने के योग्य बनना बहुत जरूरी है। अभी हमारे कई छात्रों ने और हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों ने यहाँ पर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला है। आप सबने जाना है अभी कि बाबू विनोद बिहारी महतो का समाज के प्रति क्या योगदान है। उनके पढ़ाई के बारे में भी आपने जाना। अभी आपके खोखा के सर अमित सर ने बताया कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके पढ़ाई की, क्लर्क की नौकरी की। क्लर्क का मतलब
मतलब किसी वकील के साथ में, यानी उस समय आवागमन का साधन भी कम रहा होगा जब उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि उनका जन्म 23 सितंबर 1923 को हुआ था और 47 में हम लोगों को आज़ादी मिली। आज़ादी के समय में उनकी उम्र 24 वर्ष रही है, यानी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। चारों तरफ जंगल रहा होगा, स्कूल नहीं रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। इसके बावजूद उनके अंदर कितना आत्मबल था कि उन्होंने अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ाई की, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन रांची कॉलेज से किया और हमारे लिए गर्व की बात है कि धनबाद में हमारा जो टी.के. राय मेमोरियल कॉलेज एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की। तब बता रहे थे, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया कि उन्होंने वो जब क्लर्क का काम कर रहे थे तो किसी ने उनको ताना दिया और उन्होंने नौकरी पर लात मार दिया, फिर लॉ की पढ़ाई की और फिर वकालत का प्रैक्टिस शुरू किया। तो हमेशा किसी का ताना देना हमें टॉर्चर करने के काम ही नहीं आता। हमारे पास अगर स्वाभिमान है तो उस ताने से हम सीखते हैं। हमारे सीने पर जब ठेस लगती है तो हमारे मन में वो भाव जागृत होता है, वो शक्ति जागृत होती है, जिससे प्रेरणा लेकर के हम कहते नहीं हमको भी कुछ बनना है और उस ताने के कारण ही हम कुछ बन जाते हैं। यहाँ ये भी शिक्षा मिलती है। इसलिए अगर कोई ताना देता है तो उसके प्रति बदले का भाव नहीं रखें कि हम जाकर उसे झगड़ा करना शुरू कर दें। हम स्वयं का सुधार क्यों नहीं करें? हम खुद को उस लायक क्यों नहीं बनाएं कि हम उस व्यक्ति के बराबर में या उससे आगे जा करके हम खड़े हो सकें? हमको ऐसा, हमारा दृष्टिकोण इस तरह का होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाबू विनोद बिहारी महतो ने कहा कि अगर लड़ना है तो पढ़ना हो, पढ़ो और लड़ो। तो लड़ना है तो पढ़ना होगा। लड़ाई तो जाहिल लोग करते हैं। उन्होंने किस लड़ाई के बारे में बात की? उन्होंने बात की कि हमें समाज में फैली असमानता के विरोध में लड़ना है, छुआछूत के विरोध में लड़ना है, जातिवाद के विरोध में लड़ना है, दहेज प्रथा के विरोध में लड़ना है, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ना है। किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है, चाहे समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा हो या शासन प्रशासन के द्वारा हो, तो उसके खिलाफ हम लड़ सकें। यानी कि हर तरह के अन्याय के खिलाफ, हर तरह के अत्याचार के खिलाफ हमको लड़ना है। लड़ने का मतलब ये भी निकलता है, अगर किसी लड़की की शादी है और जब ससुराल वाले दहेज मांगते हैं और वो लड़की दरवाजे पर आए हुए बारात को भी लौटाने का साहस रखती है, तो इसे लड़ाई करती है। वो लड़की अकेले ही समाज से लड़ रही है कि नहीं, मैं दहेज देकर शादी नहीं करूंगी, मैं दहेज जोड़ने से शादी नहीं करूंगी। ये हमें सीखना हो, आप सबको सीखना है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको सीखना होगा। किस तरह की लड़ाई की बातें हैं? हम सिर्फ कहें कि बिहार से आए हुए सब लोग लूटने ही आए थे, अब वो सब लोग लूटने ही आए हैं, उनको मारो भगाओ, यही लड़ाई है। आपकी प्रिंसिपल मैडम भी बिहार से आई है, तो क्या आपको लूटने आई है? कुछ लूटा है आपका? सबसे ऐसे भैंस की तरह से सील लगा के तो नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उससे आपको लड़ाई लड़नी है और जरूर लड़नी चाहिए। और अगर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और उसके खिलाफ में जब नहीं लड़ते हैं तो आप भी उस अत्याचार के दोषी कहलाएंगे। तो लड़ने का ये मतलब होता है। अब आज के डेट में ये हो गया है कि भैया बिहार का कोई भी आदमी होगा तो वो हमारा शोषण करता था। शोषण किसका होता है? शोषण किसका होता है? कमजोर का। जो कमजोर होता है। पढ़ करके आप खुद को मजबूत बना लेंगे। जो पढ़ लिख जाएगा उसके पास सारी जानकारी होगी, उसको शासन प्रशासन से लड़ने के लिए उसके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगा। समाज का कोई व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है तो कहाँ जा करके कहाँ शिकायत करनी है, किस तरह से अपनी बातों को रखना है, इस बात की जिसको जानकारी होगी उसको कोई सता सकता है? उसको कोई भी सता नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति सक्षम है। इसलिए विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो
पढ़ना पड़ेगा। इसे कहते हैं विनोद बाबू ने ये सिखाया था। विनोद बाबू ने ये नहीं कहा था कि आप पढ़िए नहीं, सिर्फ लड़ते रहिए। तो सबसे पहला काम है तो पढ़ाई करना। इसके लिए तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि बहुत दिनों तक आप लोगों की पढ़ाई बाधित रही है। तो समूचे विश्वविद्यालय की ओर से जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन सबकी तरफ से इस कॉलेज की प्रमुख होने के नाते मैं आप सबसे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन आप सबके सेवा में, आप सबको शिक्षा, आप सबके बीच में शिक्षा का अलग जगाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए विश्वविद्यालय ने अब हमें 12 शिक्षक दिए। आने वाले भविष्य में 2-4 महीने में और शिक्षक बढ़ेंगे। तो अब आप लोगों के पास पूरा पढ़ाने वाले भी हैं और आप लोग पढ़ने वाले भी हैं। पूरे मनोयोग से आप पढ़ें, पूरे मनोयोग से आपको पढ़ना है और अपने आप को इस योग्य बनाना है कि हम समाज में दूसरों के हक के लिए भी लड़ सकें।